देखिए, अभी लिमिटेड चीज़ें सामने आई हैं इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन ये बात बहुत क्लियर है, ये केवल एक गेमिंग वाला केस नहीं है। पहले शुरुआत में बात हो रही थी कि साहब गेमिंग एडिक्शन की वजह से उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। लेकिन जब बहुत सारी डिवाइसेस आपको मिलती हैं, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मिलते हैं, तो आवश्यकता होती है आइडेंटिफाई करने की कि पिक्चर क्या उभर कर आ रही है। और लाजमी सी बात है, पिक्चर में बहुत सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं जो अल्टीमेटली डिटरमिन कर सकते हैं कि हुआ क्या था। अभी तो तफ्तीश चल रही है। हाँ, अभी तक तो एक बड़ा मेजर एंगल रहा है कि साहब ये लड़कियां बहुत ज़बरदस्त तरीके से गेम्स की एडिक्शन में थीं। और कुछ तो ये लोग ये भी कह रहे हैं कि सुसाइड नोट मिला है जहाँ पे कहते हैं आप हमें कोरिया जाने से कैसे रोकेंगे। तो अगर तो गेमिंग एडिक्शन की वजह से उन्होंने सुसाइड कमिट किया, और गेम्स बहुत सारे आजकल सेल्फ हार्म गेम्स हैं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं कि अल्टीमेटली आप अपने शरीर को, अपने जीवन पर हार्म करें, उस पर नुकसान पहुंचाएं, तो शायद उसका भी रोल हो सकता है। या अगर पिताजी के पास इतना बड़ा कर्जा था तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट बच्चों पर भी आया होगा, ये बात घर में पता होगी। हो सकता है जो अलग अलग डिवाइसेस इस्तेमाल की गई हैं, हो सकता है कि कुछ और प्रकार की साइबर गतिविधियां भी की हों। तो अभी तो इंतज़ार करना पड़ेगा कि देखने के लिए कि अल्टीमेटली कि मामला कैसे आगे बढ़ता है, किस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पुलिस एकत्रित कर पाती है, और उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बना पर क्या पिक्चर उभर कर आती है। तभी आपको विभिन्न प्रकार के जो ऑफेंसेस हैं वो आप डिफाइन कर पाएंगे जो इस केस में एप्लीकेबल होते हैं। अगर तो केवल गेमिंग एडिक्शन की कहानी है तो बुनियादी सवाल बहुत क्लियर होता है कि साहब इन्होंने सुसाइड तो किया, लेकिन जिम्मेवारी किसकी? जिम्मेवारी मेरे अनुसार गेमिंग प्लेटफॉर्म की है। क्यों? क्योंकि अगर आप सेल्फ हार्म गेम खिला रहे हैं तो आपको पता है अल्टीमेटली आपके उपभोक्ता अपने जीवन को नष्ट करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे, तो उसकी जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। अगर ये इस प्लेटफॉर्म की जो सर्विसेज हैं, गेम की सर्विसेज कोई और प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहा है तो उनकी जिम्मेवारी भी बनती है। कहीं ना कहीं परिवार की जिम्मेवारी भी बनती है। भाई, अगर आपके बच्चे या बच्चियाँ इस तरह का गेम खेल रही हैं और कई महीनों से खेल रही हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो लाजमी सी बात है आपकी भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन अगर ये और एलिमेंट सामने आ जाते हैं तो मुझे लगता है पिक्चर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो इंतज़ार करना पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या तफ्तीश में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आता है, उसकी पुष्टि करनी पड़ेगी, क्या वो फोरेंसिकली क्या वो सही बैठता है या नहीं बैठता, और उसके आधार पर फिर डिटरमिन किया जा सकता है कि पुलिस कौन कौन से प्रावधानों में मुकदमा दर्ज कर सकती है या एडिशनल प्रोविजंस क्या क्या लगा सकती है, और उसकी मामले की जो प्रोसिक्यूशन है और उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे बढ़ेगी। फिलहाल इस मामले में तो इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन पिछले कुछ मामलों को देखें, खासतौर पर 5-6 सालों में कोविड के बाद से गेमिंग इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है। पबजी, प्रीडेटर जैसे गेम्स हों, या फिर जो ड्रामेटिक सीन्स आप बता रहे हैं जो जिसमें थ्रिलर होता है, ये चीज़ें क्या परेशान करने वाली? क्योंकि हमने बजट में भी देखा है इस बार एनिमेशन के लिए, गेमिंग इंडस्ट्री के लिए सरकार ने एक अलग से प्रोविजंस रखे हैं। तो क्या ये चीज़ें, एक तरफ तो सरकार की तरफ से इस इंडस्ट्री को बूस्ट मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसके नकारात्मक परिणाम समाज पर पड़ रहे हैं? देखिए, गेमिंग इंडस्ट्री एक रामपुरी छुरे की तरह है, दो धारी तलवार है। आप उससे सब्जी भी काट सकते हैं, आप उससे किसी का खून भी कर सकते हैं। तो अब निर्भर आप पर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो सिमिलरली ऑनलाइन गेम्स स्वयं अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है वो गेम्स जो आपको सेल्फ हार्म की तरफ पुश करती हैं, जो आपके मानसिक संतुलन के साथ खिलवाड़ करती हैं और कहीं ना कहीं आपको कन्विंस कर देती हैं कि अगर आप इस अल्टीमेट सेल्फ हार्म की ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे तो आप गेम भी जीत पाएंगे, आप जीवन भी जीत पाएंगे और आप सदैव विजय होंगे। अगर इस तरह की इंडोक्ट्रिनेशन वाला जो मैसेज ये कंपनियां या गेम्स देती हैं, तब वहाँ दिक्कत है। तो मुझे लगता है कानून की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में भारत के पास कोई ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए कानून मौजूद नहीं है। कोई कानून संसद ने ऐसा पारित नहीं कर दिया है जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं ये पूरी तरीके से रेगुलेटेड इकोसिस्टम है। हाँ, केंद्रीय सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है। उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के तहत संशोधन किया है 6 अप्रैल 2023 को, और ये ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरीज की जिम्मेवारियों को परिभाषित भी किया है। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग, खासतौर पर सेल्फ हार्म गेम्स, बहुत सारी विभिन्न प्रकार की नई चुनौतियां उत्पन्न करते हैं जिनको भी फिलहाल कानूनी प्रकरण पूरी तरीके से कवर नहीं करता। तो इस संदर्भ में मैं समझता हूँ कि एक तो कानून में हमें संशोधन लाना पड़ेगा। जब तक कानून में संशोधन लाएंगे या नया कानून लेकर आएंगे तब तक हम केवल तमाशबीन तो बन के नहीं रह सकते।
सरकार के पास इस इंटरिम पीरियड में समय है कि वो सेक्शन 87 भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में रूल्स ला सकती है, नई ड्यू डिलिजेंस पैरामीटर्स परिभाषित कर सकती है, ताकि सेल्फ हार्म गेम्स का अल्टीमेट नतीजा या नुकसान भारतीय उपभोक्ताओं पर ना पड़ सके, और इसलिए ठोस कारगर कदम की हिदायत भी दे सकती है जो सर्विस प्रोवाइडर्स को ज़रूर उठाने चाहिए ताकि आम उपभोक्ता को सेल्फ हार्म ना हो सके। बट अल्टीमेटली ये तो कानून की बात है, कानून चलिए बन भी जाएगा, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना स्वयं अपने आप में एक नई चुनौती होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि आप लोगों में ज़्यादा जागरूकता फैलाएं। देखिए आज की तारीख में हो क्या रहा है, कोविड-19 के बाद हम लोग डिस्टिंक्शन भूल गए हैं कि वास्तविक जीवन क्या है और वर्चुअल जीवन क्या है। और जब हम डिस्टिंक्शन भूल जाते हैं तब अधिकांश तौर पर हमारा मस्तिष्क जो है पूरी तरीके से काम करना बंद हो जाता है, और तभी लिए हम बहुत मिस्टेकन नोशंस पर, फॉर ग्रांटेड नोशंस पर कदम उठाते हैं जिसका ताल्लुक वास्तविक जीवन की तो तभी हम पाते हैं कि आप खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप अपने परिवार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो एक नॉर्मल सेन व्यक्ति, एक ऑर्डिनरी मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस नहीं करेगा। तो इसके जो दुरुपयोग वाले एलिमेंट्स हैं उसको जल्दी रेगुलेट करना जरूरी है। कर सकती हैं कि जितने अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले फंड्स हैं उसमें 90% फंड्स जो है वो केवल लोगों में जागरूकता फैलाने की दिशा में ही इन्वेस्ट करें, ताकि जितने आप अपने उपभोक्ताओं को, यूजर्स को ज़्यादा सेंसिटाइज कर पाएंगे कि ये आपके नकारात्मक पहलू हैं, उतने वो ज़्यादा एम्पावर्ड महसूस कर पाएंगे इस तरह की चुनौतियों से डील करने के लिए।